नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पहले प्रश्न के साथ में आइए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 3 जून को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो साइकिल का जीवन में क्या महत्व होता है, यानी कि साइकिल चलाने के क्या फायदे होते हैं, इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अप्रैल 2018 में इसकी घोषणा की गई थी। तो 2018 में पहली बार, 2019 में दूसरी बार और अब 2020 में तीसरी बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीबी जॉर्ज ये भारत के अगले राजदूत बन गए हैं कुवैत में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी तक कुवैत में हमारे राजदूत थे जीयू सागर। और बात करते हैं सीबी जॉर्ज की, तो ये वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत थे, जिनकी नियुक्ति कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में की गई है। कुवैत की बात करें तो यहाँ की राजधानी कुवैत सिटी में है। मुद्रा यहाँ की है दिनार और पीएम यहाँ के हैं सबाह खालिद अल सबाह। इसके अलावा कतर में भी भारत के नए राजदूत अभी बने हैं, उनका नाम है दीपक मित्तल। तो ध्यान रखिएगा, कुवैत में है सीबी जॉर्ज और कतर में है दीपक मित्तल। बहरीन की बात करते हैं तो बहरीन में हमारे नए राजदूत बन गए हैं, इनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव। और सिंगापुर में भी अभी नए बने हैं, इनका नाम है पी कुमारन। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कुवैत की बात करें तो यह एक खाड़ी का देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुवैत की लोकेशन, जो कि इराक और सऊदी अरब के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। और फुटबॉल का जो विश्व कप है वह कहां पर आयोजित किया जाएगा 2022 में, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, उसकी क्विज दे सकते हैं, साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जो वीडियो के शुरू में क्विज होता है, बस कुछ दिनों के बाद में, यानी कि जून बीत जाए उसके बाद में वीडियो की शुरुआत में हम लोग एक बार फिर से क्विज की शुरुआत करेंगे। इस समय काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता है, इसीलिए क्विज को मैं वीडियो की शुरुआत में नहीं करवा रहा हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आरबीआई ने किस बैंक के एमडी और सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर के कार्यकाल को 6 माह का विस्तार दिया है? तो यहाँ पर विस्तारित किया गया है जो हमारे लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक की, तो इसकी स्थापना 1926 को हुई थी, मुख्यालय है चेन्नई में। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ थे सुब्रमण्यम सुंदर, जिनके कार्यकाल को 6 माह का विस्तार दिया गया है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है एस बैंक के बारे में। तो इसके नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं प्रशांत कुमार। कौन, क्या नाम है? प्रशांत कुमार। और कर्नाटक बैंक की बात करते हैं तो इसके एमडी और सीईओ हैं महाबलेश्वर एमएस, जिनके कार्यकाल को भी आरबीआई के द्वारा विस्तारित किया गया है। किस राज्य की सरकार ने मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन देने की घोषणा की? तो यहाँ पर घोषणा की है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि जो हमारी केंद्र सरकार है उनके द्वारा 2024 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत जितने भी हमारे ग्रामीण हाउस होल्ड हैं उनको नल से जल देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ने ये कहा है कि हम लोग मार्च 2023 तक ही इस स्कीम को पूरा कर लेंगे। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इससे पहले जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य हैं, इन्होंने घोषणा की है कि हम अपने नागरिकों को 2022 तक ही नल से जल उपलब्ध करवा देंगे, यानी कि स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता करवा देंगे। तो केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश को 255 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए अभी बजट का आवंटन किया है इस मिशन के लिए। तो आपको यहाँ पर नाम नहीं याद रखना है कि किस राज्य को कितने पैसे दिए हैं। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि
भारत सरकार का टारगेट है 2024 का, और अन्य जो राज्य हैं उन्होंने अपना नया टारगेट क्या सेट किया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश ने मार्च 2023 कह दिया है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने 2022 कहा है, और केंद्र सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित है वह आपका है 2024। उबर ने शून्य संपर्क राइड के लिए किस एयरपोर्ट के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर होगा क्या? तो उबर जो कि एक हमारी कंपनी है जो कि लोगों को राइड प्रोवाइड करवाती है, तो इसके द्वारा अति आधुनिक उपकरण और कीटनाशकों की सहायता से हर यात्रा के पूर्व जो भी हमारे कार होंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा, और इनको सैनिटाइज करने के लिए उबर सैनिटेशन हब की भी स्थापना की जाएगी। दिल्ली हवाई अड्डे की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसे हम लोग इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं बेंगलुरु हवाई अड्डे की, तो इसे हम कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं, जो कि डीएयर टेक्नोलॉजी प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, और अभी एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार भी जीता है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। वहीं पर हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यहीं पर विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किया गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर क्या हुआ है इसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के रजत जयंती समारोह, रजत जयंती का मतलब होता है कि जिस संस्था ने अपने 25 वर्ष पूरे किए हों, तो रजत जयंती समारोह का शुभारंभ किया। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक राज्य में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की, तो 1996 में कर्नाटक राज्य की सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और ये भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, यानी कि हेल्थ साइंस के फील्ड में भारत का ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ये स्थित है। और राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज का भी एक सदस्य विश्वविद्यालय है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया? तो इनके द्वारा 2 खिलाड़ियों को नामित किया गया है, जिनमें से एक हैं अमित पंघाल और दूसरे हैं विकास कृष्णन यादव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अमित पंघाल। तो पहले आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था उसमें अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता था, जो कि बैंकॉक में आयोजित किया गया था। विकास यादव की बात करते हैं तो ये राष्ट्रमंडल यानी कि जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम है और एशियन गेम है इनमें स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और यहाँ पर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लवलीना बोरगोहिन, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किन खिलाड़ियों को नामित किया गया है, जैसे कि निशानेबाजी में अंजुम मौदगिल को नामित किया गया है, इसके अलावा रानी रामपाल को हॉकी के लिए नामित किया गया है, और क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने नामित किया है। तो मुख्य रूप से जो भी खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं अमित पंघाल और विकास कृष्णन यादव को। जून 2020 में निम्नलिखित में विश्व का कौन सा भाग चक्रवात अमांडा यानी कि एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म था जिसका नाम है अमांडा, इससे प्रभावित हुआ? तो इससे प्रभावित हुआ है मध्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो चक्रवात है पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुआ और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ अल सल्वाडोर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है पूर्वी प्रशांत महासागर जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये आपको मिल जाएगा अल सल्वाडोर। उसके अलावा ग्वाटेमाला है, मैक्सिको है। तो ये सारे राज्य इस चक्रवात से प्रभावित हुए। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था निसर्ग चक्रवात के बारे में, जो कि उत्पन्न हुआ है अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में ये उत्पन्न हुआ है और इसका नामकरण किया है बांग्लादेश ने। अभी एक और चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में जिसका नाम है अम्फान। क्या नाम है? अम्फान। और इसका नामकरण किया था थाईलैंड ने। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित हुए थे। डायन नाम का एक चक्रवात है जो कि आया था मेडागास्कर में। इसके अलावा हेराल्ड नाम का चक्रवात है जो कि फिजी और वनुआतू के पास में प्रशांत महासागर में आया।
और मंगा नाम का चक्रवात जो कि उत्पन्न हुआ था जावा सागर के पास में इंडोनेशिया के, और इससे प्रभावित हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ प्रमुख चक्रवात हैं जो कि अभी हाल ही के दिनों में आए हुए हैं, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की घोषणा की? तो ये घोषणा की है राजस्थान के सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं रघु शर्मा, इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उसी बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी। और ये जो स्वास्थ्य मित्र होगा उस व्यक्ति की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसी की नियुक्ति स्वास्थ्य मित्र के रूप में की जाएगी। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में अभी जयपुर साहित्य मेले का आयोजन किया गया। कोविड-19 के लिए आयु और सेहत साथी नाम के ऐप भी जारी किए गए। इकोनॉमिक ऑफेंस में जो रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी की, उसमें यूपी के बाद में राजस्थान का दूसरा स्थान था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका जो चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वह भी राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया। हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो कि कोटा से सांसद हैं, उनके द्वारा सुपोषित मां अभियान की भी शुरुआत की गई राजस्थान के कोटा शहर से। और रैपिड टेस्टिंग, इसकी शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च दिल्ली कोरोना ऐप किससे संबंधित है? तो यह ऐप संबंधित है बेड और वेंटिलेटर से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि शहर के जो अस्पताल हैं उनमें बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता कितनी है, यानी कि कितनी संख्या में वे उपलब्ध हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड और 5T योजना की भी शुरुआत की गई थी कोरोना वायरस से निपटने के लिए। और एक आपको छोटी सी न्यूज़ और ध्यान रखनी है कि मनोज तिवारी जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे, अब ये सेवानिवृत्त हो गए हैं, यानी कि इनको हटा दिया गया है और आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बेड और वेंटिलेटर की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा कि 1 लाख बेड उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश कोविड-19 के लिए। और राज्य के सभी जिलों में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला भी देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है रवीश कुमार जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा ये जो हमारे एनडीटीवी के पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, वे नहीं हैं, ये दूसरे हैं, एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं और ये स्थान लेंगे वाणी राव का। किसका? वाणी राव का ये स्थान लेंगे। राजधानी आपको मिल जाएगी फिनलैंड की हेलसिंकी में। पीएम यहाँ की सबसे कम उम्र की बनी है दुनिया की, जिनका नाम है सना मारिन। और जो हमारा विश्व प्रसन्नता सूचकांक आया था उसमें फिनलैंड रहा था पहले स्थान पे। तो रवीश कुमार फिनलैंड के बन गए हैं और सुशील सिंघल ये पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त बन गए हैं। बात करते हैं अभिषेक सिंह की, तो ये कहाँ के बने हैं? ये बन गए हैं वेनेजुएला के। और अजय बिसारिया हमारे अगले राजदूत बने हैं कनाडा के। तो यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं फिनलैंड देश की, जिसकी राजधानी आपको हेलसिंकी में मिलेगी। इसके अलावा आपको एक देश यहाँ पर मिल जाएगा जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में भारत के नए राजदूत बन गए हैं, इनका नाम है जयदीप मजूमदार। और यहीं पर आपको मिल जाएगा स्लोवेनिया, हालांकि मैप में दिख नहीं रहा है। तो स्लोवेनिया में भारत के नए राजदूत बने हैं नम्रता एस कुमार। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे बिमल जुल्का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बिमल जुल्का जो कि हमारे वर्तमान में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी हैं, तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इनका कार्य क्या था? तो इनके द्वारा अभी जो हमारे राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया है या इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं हैं, उनके विकास के लिए रोड मैप का निर्माण करना था। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपी है। तो ध्यान रखिएगा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को सौंपी गई है। और इसके मंत्री कौन हैं? तो रविशंकर प्रसाद जी नहीं है, प्रकाश
जावड़ेकर हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री। आईटी मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। पी नामग्याल जिनका हाल ही में निधन हुआ प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध राजनेता थे, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और कांग्रेस पार्टी के नेता थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी नामग्याल जी को, जिनका अभी निधन हुआ है। यूनाइटेड किंगडम में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर गायत्री कुमार की नियुक्ति की गई है यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए राजदूत के रूप में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो रुचिरा घनश्याम का इन्होंने स्थान लिया है। वर्तमान में गायत्री कुमार जो हैं वह लग्जमबर्ग, बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत की राजदूत है। तो ये आप देख सकते हैं पूरे यूनाइटेड किंगडम को। जब हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इसका मतलब है हम इतने हिस्से की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड की राजधानी आपको लंदन में मिल जाएगी। उसके बाद में जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो उसमें वेल्स और स्कॉटलैंड भी शामिल हो जाता है। वेल्स जो है इसकी राजधानी आपको कार्डिफ में मिलेगी और स्कॉटलैंड की राजधानी आपको मिल जाएगी एडिनबर्ग में। और जब हम लोग बात करते हैं यूके की, तो इसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड भी शामिल हो जाता है। और उत्तरी आयरलैंड की राजधानी आपको मिल जाएगी बेलफास्ट में। तो ये भी आपको याद रखना है। IIFL फाइनेंस ने किस खिलाड़ी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है रोहित शर्मा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रोहित शर्मा की बात करते हैं तो इससे पहले ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जा चुके हैं। क्रिक किंगडम नाम की जो क्रिकेट अकादमी है उसके भी भारतीय क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी हैं। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। 264 रन इन्होंने बनाए थे। एक दिवसीय मैच में 3 दोहरे शतक लगाने का भी रिकॉर्ड है। और इन्हीं की कैप्टनसी में मुंबई इंडियन, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL की एक टीम है, उसने सबसे ज़्यादा 4 बार IPL का खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा, IIFL फाइनेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। विराट कोहली की बात करते हैं तो MPL के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। हार्दिक पांड्या जो कि मॉन्स्टर एनर्जी के बन गए हैं। और महेंद्र सिंह धोनी पोकर स्टार के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। यहाँ पर अब चलिए कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। माई लाइफ माई योगा जो प्रतियोगिता है इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है PM नरेंद्र मोदी ने। और PM के द्वारा MSME मंत्रालय के चैंपियंस पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। के फोन, तो ये जो योजना है इसकी घोषणा की है केरल राज्य की सरकार ने। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। तो अब आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, टॉप पेरेंट किस राज्य की ऐप है? चैंपियंस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस कब होता है? USA में जो डेड वैली है ये आपको किस राज्य में मिलेगी? और विश्व की सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तटीय रेखा का मतलब है जो रेखा किसी जलराशि के साथ जुड़ी हुई हो या किसी सागर या महासागर के साथ जुड़ी हुई हो, हम बात कर रहे हैं उसकी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।